मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन पर कैंटीन वेंडर्स ने धरना प्रदर्शन कर रेलवे पावर केबिन स्टाफ पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर रेलवे ट्रैक पर लेटने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शनकारी कैंटीन वेंडर्स का आरोप है कि रेलवे के पावर केबिन अधिकारी दूसरे प्लेटफॉर्म के कैंटीन वेंडर से 1600 रुपये प्रति ट्रेन के हिसाब से घूस लेते हैं और रुपयों के एवज में उनके प्लेटफॉर्म पर निर्धारित यात्री ट्रेनों का ठहराव दूसरे प्लेटफॉर्म पर करा देते हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार ठप हो रहा है। परेशान कैंटीन वेंडर्स वेद प्रकाश ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद 2-3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर से रेलवे पावर केबिन स्टाफ ने घूसखोरी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्लेटफॉर्म के कैंटीन वेंडर्स आपस में रुपये जमा कर पावर केबिन में तैनात रेलवे अधिकारियों को दे देते हैं, जिसके बाद पावर केबिन स्टाफ प्लेटफॉर्म की हेरा फेरी का काम करता है, जिसकी वजह से उनकी कैंटीन पर सामान की बिक्री नहीं होती है और उनके प्लेटफॉर्म के वेंडर्स को खासा नुकसान हो रहा है। वहीं मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अगर कैंटीन वेंडर्स की कोई समस्या हो तो वो हमसे आकर मिलें। फिलहाल उन्होंने पूरे मामले की जांच के साथ समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पिछले काफ़ी समय से जितने भी जो निर्धारित गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 की, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 के सभी ठेकेदारों द्वारा वह पावर केबिन की 60 गांठ से पैसे दे के 4-5 नंबर पर, और हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी जानबूझ के लोग खड़े कर देते हैं। इससे पहले भी मैं कंप्लेन कर चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, सबके पास पैसा जा रहा है और जितने भी ठेकेदार हैं सब 4-5 नंबर के सारे पावर केबिन को और स्टेशन मास्टर को पैसा दे रहे हैं। 1600 रुपये प्रति गाड़ी का देते हैं और अपने पास गाड़ी मंगा लेते हैं और हमारे पास जानबूझ के प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 पे मालगाड़ी खड़ी कर देते हैं। पैसा जो 4-5 के जितने भी सारे ठेकेदार हैं, इनमें से एक इनका मुंशी है, वो जमा करके पावर केबिन को देता है। एक गाड़ी के हिसाब से 1600 रुपये प्रति गाड़ी जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे लगभग 5 स्टॉलें हैं। इससे पहले भी मैंने शिकायत की है, लेकिन सर कुछ दिन तक 2-4 दिन तक ठीक रहा, उसके बाद वही रूटीन हो गया। प्लेटफॉर्म बिकता है, ठेकेदार बिकते हैं और पावर केबिन बिकता है सर। एक दिन में कितनी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं? एक दिन में सर हमारे पास तो गिनी चुनी आती हैं, जो हमारी निर्धारित गाड़ियाँ एज़ पर जो बफरिंग चार्ट होता है, जो कि स्टेशन अधीक्षक जी के पास है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी गाड़ी आनी चाहिए। सर हमने इतनी महंगी स्टॉल ली है और उसके बाद भी उसका किराया नहीं निकल पा रहा है। अगर ऐसी कुछ दिन चलता रहा तो 2-4 दिन में हम स्टॉल बंद करेंगे और हम जितने भी ठेकेदार हैं रेलवे पटरी के ऊपर सो जाएंगे। हाँ, हमारी स्टॉल 28 लाख रुपए की है पर सालाना फीस जो है वसूली 1600 रुपये प्रति गाड़ियों की होती है। जितने भी 4-5 पे ठेकेदार हैं उनके मुंशी हैं कुछ, और पावर केबिन स्टेशन मास्टर मिला हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी को इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया है और फिलहाल उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि सर जो निर्धारित गाड़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 की, उस पर आएँ, जो जहां हैं, मतलब जहां जिसकी जो निर्धारित ट्रेनें हैं वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आएँ सर, हम ये चाहते हैं। कह रहे हैं तो हम पता करते किस पेज पे कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी गाड़ी प्लेटफार्म पे आनी होती है पहले से डिसाइड है कि ये गाड़ी प्लेटफार्म पे 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी। अगर कोई प्लेटफार्म चेंज होता है तो उसको सबको बताया जाता है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बता दिया जाता है ऐसा, जबकि चेंज हमारी जानकारी में कोई भी प्लेटफार्म चेंज का केस नहीं आया है। आपको जो शिकायत कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, इसको हम जाँच कराते हैं इसकी। नहीं, जो ट्रेनें जिस प्लेटफार्म के लिए डिसाइड होती हैं आपको सिस्टम से पता चल जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, आपको साइन बोर्ड बाहर रहता, पता रहता है कि क्योंकि ट्रेनें कम हो गई हैं, इसलिए उनका ये होगा कि अगर ट्रेनें नहीं चल रही तो उसमें से तो मालगाड़ी हम चलाएंगे ही। मालगाड़ियों से उनका आवागमन उसके लिए रखा गया। अगर ट्रेनें कम हैं हमारे पास, कम चल रही हैं, पैसेंजर भी कम चल रही हैं, तो वो उस प्लेटफार्म से पर्टिकुलर होकर नहीं जा रहे। अगर ऐसी कोई समस्या वास्तव में है, हम उनको बुलाते हैं और उनसे समझते हैं। कभी हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं आया, आपके सामने ही देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपसे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई हमसे मिलना चाहे और हम न मिल पाए हो, या प्रशासन का कोई भी आदमी जो मिलना चाहे न मिल पाए। तो और जहाँ तक
आरोप लगाने का है। आप देखिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे वेंडर्स के लिए, आप क्या कहना? नहीं, उनकी समस्याएं भी इसलिए हैं कि कोविड था, ट्रेनें कम चल रही थी, स्टॉपेज कम ट्रेनों के थे, पैसेंजर कम हैं, रिजर्व ट्रेनें जो हैं वही चल रही हैं, रिजर्व पैसेंजर चल रहे हैं, तो फुटफॉल हमारा कम हुआ है, उनकी अर्निंग प्रभावित हुई है। उसी के जो वेंडर हैं उनकी हमने लाइसेंस फीस भी तो कम कर दी है। जो पहले हम 100 रुपये लेते थे, अब उसका 30% ले रहे हैं, कहीं 20% ले रहे हैं, कहीं 40% ले रहे हैं। तो उनको रियायतें टाइम पे हमने कमेटी बना के उनको रियायतें दी हैं। आगे भी अगर समस्या रहेगी, देशव्यापी समस्या, विश्वव्यापी समस्या है, तो इसमें उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण विचार होगा, जो भी रूल और रेगुलेशन से होगा वो किया जाएगा।